नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 में विषय वैदिक गणित। आज का बिंदु है विनकुलम संख्या में बदलिए। विनकुलम होता क्या है? विनकुलम का अर्थ क्या है? विनकुलम ऋणांक संख्या है। ऋणांक संख्या है, इसको माइनस में चेंज करना है आपको। जैसे आपका पहला सवाल है 67, तो इसको विनकुलम संख्या में चेंज करना है आपको। तो सबसे पहले आप 67 के 67 लिखो। सबसे पूर्व वाला अंक यदि 5 से बड़ा हो तो उसके पूर्व में आपको क्या अंक क्या है? 5 से बड़ा है। पूर्व सबसे पहला वाला अंक क्या है? 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। तो आपको 0 लगाना है। यदि अंक 5 से बड़ा हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। फिर हमारा चरम अंक क्या है? चरम अंक हमारा क्या है? इकाई वाले अंक को हम क्या कहेंगे? चरम अंक। जो अंक इकाई का होता है उसको हम क्या कहेंगे? चरम अंक। चरम अंक हमारा क्या है? 7। 7 को किस में से घटाना है? 10 में से। 7 में से 10 में से 7 गए तो 3। 10 में से 7 गए तो 3। अगला है आपका निखिलम अंक। 9 में से घटाइए। तो आपका जो अगला अंक है ये निखिलम अंक है, यानी चरम अंक है ये, और बाकी के अंक क्या कहलाएंगे? निखिलम अंक। तो 6 आपका क्या है? निखिलम अंक है। तो इसको आपको 9 में से घटाना है। 9 में से 6 गए तो 3। 9 में से 6 गए तो 3। शेष फल के ऊपर विनकुलम रेखा खींचिए। ये आपका शेष फल आ गया, इनके ऊपर आपको विनकुलम रेखा खींचनी है। खींच दी हमने। उसके बाद में शेष फल से पूर्व अंक यदि 5 से बड़ा हो तो उस पर एकाधिकेन, यानी यहाँ पर 0 है तो इसके ऊपर क्या आएगा? एकाधिकेन का चिन्ह आ जाएगा, बराबर। तो हमारा आंसर क्या आया? 133। सवाल नंबर 2, 78। तो हमारा चरम अंक क्या है इसमें? 8। तो 8 को किस में से घटाएंगे हम? 10 में से। वापस यही लिखेंगे 78। और यहाँ सबसे पहले आपको 0 लिखना है। यदि अंक यहाँ पर 5 से बड़ा हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। तो अब देखो 8 को किस में से घटाएंगे हम? 10 में से। तो 10 में से 8 गए 2। फिर 7 को, ये बाकी का आपके निखिलम अंक है। 7 आपका निखिलम अंक है, तो इसको हम 9 में से घटाएंगे। 9 में से 7 गए 2 और 0 का 0। अब शेष फल, आपका शेष फल कितना है? 22। 22 के ऊपर आपको क्या खींचना है? विनकुलम रेखा। विनकुलम रेखा खींचनी है। शेष फल से पूर्व, यानी पहले यदि अंक 5 से बड़ा हो तो उस पर एकाधिकेन, यानी यहाँ पर अंक 5 से बड़ा था तो यहाँ पर क्या जाएगा? एकाधिक का चिन्ह आ जाएगा। 7 है ना, 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या जाएगा? एकाधिकेन का चिन्ह आ जाएगा। एकाधिकेन का चिन्ह आता है 1 अधिक, 0 से 1 अधिक है। सवाल नंबर 3, सत्यासी। 7 को किस में से घटाएंगे? 10 में से। पहले संख्या लिखेंगे। संख्या लिखने के बाद सबसे ऊपर लिखा गया है सबसे पूर्व वाला अंक यदि 5 से बड़ा हो तो उसके पूर्व में 0 लगा देते हैं। आपको क्या लगाना है? 0, क्योंकि 8 बड़ा है तो यहाँ पर क्या जाएगा? 5 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या जाएगा? 0। अब चरम अंक हमारा क्या है इसमें? 7। क्या है? 7। 7 को 10 में से घटाएंगे तो क्या आएगा? 3। फिर हमारा निखिलम अंक क्या है इसमें? 8। निखिलम अंक को किस में से घटाएंगे? 9 में से। 9 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1। और उसके बाद में शेष फल के ऊपर विनकुलम रेखा खींचते हैं। हमारा शेष फल क्या है? यह है, तो इसके ऊपर हम क्या खींचेंगे? विनकुलम रेखा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एकाधिकेन का चिन्ह।
क्या जाएगा, एकाधिक का चिन्ह। सहस्त्र से पूर्व अंक यदि 5 से बड़ा हो तो उस पर एकाधिक, यानी ये हमारा अंक 5 से बड़ा, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, एकाधिक का चिन्ह आ गया। जीरो में एक जोड़ेंगे तो 1 आएगा। सवाल नंबर 4। और एक बात इसमें और है, शून्य पर विनकुलम रेखा नहीं खींची जाती, यानी विनकुलम का निशान नहीं लगेगा शून्य पर, जीरो के ऊपर। 96। तो हमारा चरम अंक क्या है, 6। पहले संख्या लिखेंगे हम 96 और इसके आगे ये 9 5 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। अब 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए तो 4। अब देखो हमारा निखिलम अंक क्या है, 9। निखिलम अंक 9 में से घटाइए तो हमारा निखिलम अंक क्या है, 9। 9 को 9 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और अगली संख्या के ऊपर क्या आ जाएगा, एकाधिक। तो 4 के 4, 0 1। शेष फल से पूर्व अंक यदि 5 से बड़ा हो तो उस पर एकाधिक का, यानी ये 9 क्या है, 5 से बड़ा, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, एकाधिक का चिन्ह आ गया। शून्य पर विनकुलम रेखा नहीं खींची जाती, यानी हम शून्य के ऊपर क्या नहीं खींचेंगे, विनकुलम रेखा नहीं खींचेंगे। सवाल नंबर 5। सबसे पहले ये संख्या लिखेंगे। पूर्व हमारा सबसे पहला पूर्वाधार है ना, सबसे पहला अंक हमारा 5 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यदि 5 से बड़ा है तो 0 आ जाएगा। फिर हमारा जो अंक है, चरम अंक को 10 में से घटाइए। चरम अंक हमारा क्या है, 8 और बाकी है 6 और 7। हमारे 7 और 6 हमारे क्या है, निखिलम अंक है। तो चरम अंक हमारा 8 है तो 8 को 10 में से घटाएंगे तो 10 में से 8 गए 2। फिर निखिलम अंक है हमारा 7। 7 को हम 9 में से घटाएंगे तो 2। फिर 9 में से 6 गए 3 और अगली संख्या के ऊपर क्या आ जाएगा, एकाधिक आ जाएगा। हमारा शेष पहला है 322 तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, विनकुलम रेखा खींचनी आपको, 1 का 1। सवाल नंबर 6। 689। 689 लिखो। ये हमारा अंक 5 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। 10 में से 9 घटाएंगे 1, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 6 में से 9 में से 6 घटाएंगे तो 3। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एकाधिक आ जाएगा। तो शेष फल हमारा 311 तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, विनकुलम। सवाल नंबर 7। 768 के 768 लिखेंगे बराबर चरम अंक को 10 में से घटाना है। यहाँ पर क्या जाएगा, 0। क्योंकि 0 क्यों आएगा, क्योंकि 5 से बड़ा है ये, इसलिए यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो 8 को 10 में से घटाएंगे तो 2। 7 और 6 हमारे निखिलम अंक है, इनको हमको 9 में से घटाना है। तो 9 में से 6 गए 3, 7 में 9 में से 7 गए 2 और इनके ऊपर क्या जाएगा, विनकुलम आ जाएगा। और विनकुलम आता है, इसके ऊपर क्या जाएगा, एकाधिक का चिन्ह आ जाएगा। 1 का 1।
सवाल नंबर 8। सात सौ छियानवे, हमारे पास संख्या 796। सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा सबसे पहला अंक 5 से बड़ा है तो 0 लगाएंगे, यदि 5 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 0। फिर हम चरम अंक को 10 में से घटाएंगे, हमारा चरम अंक क्या है 10, तो 10 में से 6 गए 4। फिर जो ये 7 और 9 है ये हमारा निखिलम अंक है, कौन सा अंक है निखिलम अंक को हम 9 में से घटाएंगे, तो 9 में से 9 गए 0, 9 में से 7 गए 2, और अगली संख्या के ऊपर क्या आ जाएगा एकाधिक का आ जाएगा, क्या आ जाएगा एकाधिक। फिर जो हमारा शेषफल 204 है ना, इसके ऊपर क्या लग जाएगा शेषफल जो है उसके ऊपर विनकुलम का निशान लग जाएगा, 0 को छोड़कर। शून्य पर विनकुलम रेखा नहीं खींची जाती है, इस बात का ध्यान रखें आप। तो 1 सवाल नंबर 9। तो सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना, सबसे पूर्व वाला अंक यदि 5 से बड़ा हो तो उसके पूर्व में 0 लगा देते हैं, यानी ये सबसे पूर्व का अर्थ है सबसे पहला अंक। सबसे पहला अंक हमारा क्या है 8, तो 8 से 5 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर दूसरा है चरम अंक को 10 में से घटाना है आपको, चरम अंक हमारा 10 में से घटाना है, तो हमारा चरम अंक क्या है 9, तो 10 में से 9 गए 1। फिर ये हमारे 8 और 7 क्या है निखिलम अंक है, इनको 9 में से घटाना है आपको, तो 9 में से 7 गए 2, 9 में से 8 गया 1, 0 का 0, तो यहाँ पर क्या जाएगा एकाधिक, क्या जाएगा। और शेषफल के ऊपर आपको विनकुलम रेखा खींचनी है, शेषफल हमारा क्या है 121, शेषफल हमारा क्या आया 121। तो इसमें देखो 1 का 1 यानी एकाधिक का चिन्ह लगता है, तो इसका अर्थ है एक अधिक, तो 0 + 1 कितने हो गए 1। सवाल नंबर 10। 897, वापिस संख्या लिखेंगे 897। आपको तो बस पहला अंक का ध्यान रखना है, पहला अंक हमारा 8 है, तो इससे पहले यानी 5 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद में दूसरा इसमें चरम अंक को 10 में से घटाइए, चरम अंक हमारा क्या है 7, तो 7 को 10 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 3, क्या आएंगे 3। उसके बाद में निखिलम अंक 9 में से यानी 8 और 9 हमारे क्या है निखिलम अंक है, इनको 9 में से घटाना है आपको, तो 9 में से 9 गए 0, 9 में से 8 गया 1, और अगली संख्या के ऊपर क्या जाएगा एकाधिक। तो अब वापस वही लिखेंगे हम, शेषफल हमारा 103 है, क्या है 103, तो 103 के ऊपर हम क्या खींचेंगे विनकुलम रेखा खींचते हैं, 0 से 1 अधिक है तो 1, 0 के ऊपर विनकुलम रेखा नहीं खींची जाती, इस बात का ध्यान रखें, 0 के ऊपर कभी भी विनकुलम रेखा नहीं खींची जाएगी। सवाल नंबर 11। नौ सौ नवासी,
सबसे पहले ये लिखेंगे 989। सबसे पूर्व वाला अंक यानी पूर्व का अर्थ है सबसे पहला अंक क्या है हमारे पास 9 है। 9 क्या है 5 से बड़ा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब सबसे पहले इसमें चरम अंक को 9 में से चरम अंक हमारा इसमें क्या है 9। जो अंतिम अंक है ये हमारा इकाई का जो अंक होता है वो हमारा चरम अंक है। तो 9 को 10 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 1। उसके बाद में 8 को 8 9 और 8 हमारे क्या है निखिलम अंक है। इनको हम 9 में से घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0 और अगली संख्या के ऊपर क्या आ जाएगा 1 अधिक आ जाएगा। उसके बाद में आपको ये लिखेंगे शेषफल जो हमारा क्या है 0 1 1 आए तो 0 के ऊपर विनकुलम रेखा नहीं खींची जाती है इसलिए हमें शेषफल ज्ञात है तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे विनकुलम रेखा खींचेंगे और इससे 1 अधिक है तो 1 लिखेंगे। सवाल अंतिम सवाल आपका 998। सबसे पहले 998 लिखेंगे और अब सबसे पहले इस बात का ध्यान जो हमारा पहली संख्या है वो किससे है क्या है 5 से बड़ी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। उसके बाद में है जो चरम अंक है उसको हम 10 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। 10 में से 8 गए 2। फिर निखिलम अंक 9 में से यानी ये 2 9 है ये निखिलम अंक है इनको किस में से घटाना है 9 में से 9 में से 9 गए 0 9 में से 9 गए 0 और अगली संख्या के ऊपर क्या आ जाएगा 1 अधिक तो हम लिखेंगे 1। तो शेषफल हमारा है 2 तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा विनकुलम 0 0 के ऊपर हम विनकुलम रेखा नहीं खींचेंगे